Welcome to Concept Clarity. The topic for today is banking and this is the part 1. So let's start with the video. Before this, important announcement: if you want the full channel access in which you will get Tempest, Merchant of Venice, Bio and History Civics, all the chapters, then pay rupees 119 per month. For that, click on the join button and the link of the join button is given in the description box of this video. And don't forget to follow us on Facebook and Insta for daily updates. Let's start. देखिए, आखिर आपको सीखना है कि बैंकिंग क्या होती है। अगर हम लोग कहें कि अगर किसी एक पर्सन था, लेट्स से दैट पर्सन वाज ए, ठीक है। ए पर्सन ने एक अकाउंट ओपन करा इन अ बैंक, ओके। तो अब बैंक में इन ऑर्डर टू मेंटेन कि उस बंदे ने, जैसे ए पर्सन ने कितनी बार पैसा विड्रॉ करा और कितनी बार डिपॉजिट करा, इट इज डिपॉजिट, एंड कितनी बार उसने विड्रॉ करा, तो उसके लिए हमें एक ट्रैक तो रखना पड़ेगा ना, एक रिकॉर्ड, कि मतलब आखिर उसके पास अब कितना फाइनल बैलेंस कितना बचा है, फाइनल अमाउंट। तो उसके लिए हमें क्या करता है, बैंक नॉर्मली एक बंदे को पासबुक इशू कर देता है। क्या कर देता है? इट्स अ पासबुक, एक नॉर्मल बुक होती है। तो अगर हम लोग बैंक के टर्म्स में कहें, इट इज नोन एज द पासबुक। उस पासबुक में हम लोग अपनी सारी डिटेल्स रखते हैं, मेंशन सारी डिटेल्स, ओके। तो उस डिटेल में आपको मेंशन होता है कि किस दिन आपने अमाउंट डिपॉजिट करा और किस दिन आपने अमाउंट विड्रॉ करा, ओके। और उसके बाद आपका फाइनल अमाउंट कितना बचा, ये चीजें उस पासबुक में रहती हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो बैंक के पास भी आइडिया रहता है कि कितना फाइनेंशियल उसका अकाउंट का स्टेट है, एज वेल एज जिस पर्सन की पासबुक है, लेट्स से ए पर्सन की, तो उसे भी आइडिया रहेगा कि मेरे अकाउंट में इस समय फाइनल अमाउंट इतना है, ओके। ये था पासबुक। अब क्या होता है कि अब मैं आपको कुछ बैंकिंग टर्म्स बताती हूँ। इट इज डिपॉजिट, ओके। डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने अमाउंट बैंक को दिया है, मतलब आपने अपना कुछ, लेट्स से 5000 रुपीज आपने डिपॉजिट करें। उसका मतलब ये हो गया कि आपने 5000 रुपए बैंक में जमा करे हैं, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि अपने अकाउंट में आपने जमा करे हैं। अब लेट्स से विड्रॉ, ठीक है। विड्रॉ का मतलब ये होता है कि आपने ये बैंक से 5000 रुपए निकाले हैं, ओके। अगर मैं बहुत लेमन भाषा में बात करूं, अगर कोई दो बंदे बात कर रहे हैं, उसने बोला मैंने बैंक में पैसे 5000 रुपए जमा कर दिए हैं, तो उसका मतलब हुआ कि उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं। और इन द सेम सिनेरियो, अगर किसी ने कहा कि मैंने बैंक से 5000 रुपए निकाले हैं, तो उसका मतलब है कि वो कह रहा है कि मैंने बैंक से आई हैव विड्रॉन ₹5000 फ्रॉम द बैंक। इसका ये मतलब हुआ। ये थे दो टर्म्स जो आपको आने ही आने चाहिए, इसी के ऊपर पूरी पासबुक बेस रहती है, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद आता है सबसे ज्यादा एक बहुत, कि आपसे पूछा जाएगा कि कितना सिंपल इंटरेस्ट है। जब आप टोटल अमाउंट होता है तो उस पे वो बोलेंगे ना, इंटरेस्ट तो बैंक देगा आपको। तो उसका क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू आर इंटू टी। आर इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, टी शुड बी इन मंथ्स। जो टी होगा उसे हम मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको दिया जाता है कि 1 ईयर, तो आप क्या करेंगे, उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपॉन 100 ये आपका रहता है, ओके। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये कहीं कहीं होता है कि टी वो लोग ईयर्स में लेते हैं, कहीं कहीं ये होता है कि वो लोग टी आपका सिंपली मंथ्स में नहीं लेते, वो लोग ईयर में लेते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आखिर आपको ईयर में लेना है और कहाँ पे आपको मंथ्स में लेना है। तो ये आप जब क्वेश्चन रीड करेंगे और विद टाइम जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तब फिर आप ये अच्छे से कर पाएंगे, ओके। टिल द टाइम अभी हमें इतना याद रखना है कि टी हम मंथ्स में भी ले सकते हैं या फिर हम लोग सिंपल ईयर में भी ले सकते हैं, ओके। पर नॉर्मली जो आईसीएससी रिकमेंड करता है वो आपको ईयर में लेता है। तो अगर आपको मंथ्स में दिया हुआ है तो फिर आप डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ओके। तो हम लोग नॉर्मली यही फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 12 इंटू 100 या फिर 100 इंटू 12। ये आपका फॉर्मूला था। अब बात आती है कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट निकाले कैसे, हर महीने पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाले। तो बैंक क्या करता है कि बैंक लेता है 10th ऑफ एनी मंथ से लेके उस महीने के एंड डे तक, ठीक है, एंड डे। तो दैट एंड डे कुड बी 30th ऑफ दैट मंथ या फिर क्या हो सकता है 31st ऑफ दैट मंथ। तो उन दोनों दिनों के बीच में जितना भी मिनिमम अमाउंट रहता है आपके बैंक में, मिनिमम अमाउंट, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दैट मंथ, एज द क्या, एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दैट मंथ हम लोग उसको कंसिडर करेंगे,
ओके, दिस PE इट्स ओके, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दैट मंथ हम लोग उसे कंसिडर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे गलती, देखिए बैंकिंग इज अ वेरी इजी चैप्टर, जो दिक्कत होती है वो आपको यहीं पे होगी, इट्स प्रिंसिपल अमाउंट में और इसमें। अब एक और बार मैं रिपीट करती हूँ, जैसे लेट्स से कि आपने क्या कहते हैं 8 ऑफ जून को, आपने अभी 8 ऑफ जून को बैंक में विड्रॉ कर दिए। पहले बैंक में आपके 1000 रुपए थे और आपने बैंक में विड्रॉ करे, W स्टैंड्स फॉर विड्रॉ, 1000 रुपए और, तो आपका बैलेंस कितना हो गया? 2000 रुपीज। ठीक है, आपने फिर क्या करा, 9th ऑफ जून को आपने फिर से पैसे आपने इधर डिपॉजिट करें, ठीक है, इट्स डिपॉजिट, पैसे हम ऐड करें, इट्स डिपॉजिट। फिर मैंने डिपॉजिट कर दिया 1000 रुपए, ओके, इट्स नाउ 3000 रुपीज। अब मैंने क्या करा, 12th ऑफ जून को 500 रुपए निकाल लिए, मैंने विड्रॉ करे 500 रुपए, तो ये कितना हो गया? 2500। और उसके बाद मैंने फिर से क्या करा, 15th जून को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए 1000 रुपए, तो इट इज नाउ 3500। अब ये पता है बैंक क्या, और फिर मैंने क्या करा, लास्ट 30th जून को भी क्या करा, 30th जून को भी मैंने डिपॉजिट करे 1000 रुपए, तो अब मेरे बैंक में टोटल जो फाइनल अमाउंट है वो तो इस समय 4500 है। अब बैंक क्या करेगा, जब उसे इंटरेस्ट निकालने के लिए उसे प्रिंसिपल चाहिए होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो क्या करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए वो देखेगा कि 10th ऑफ जून से लेके 30th ऑफ जून, दैट इज द एंड ऑफ द जून, इन दिनों में इंक्लूडिंग 10th ऑफ जून इटसेल्फ एंड 30th जून ऑफ इटसेल्फ, कि मिनिमम अमाउंट कौन सा था, हम उस मिनिमम अमाउंट पे पैसे या फिर इंटरेस्ट लगाएंगे उस मिनिमम अमाउंट पे। तो आप देखिए 10th ऑफ जून से लेके 30th ऑफ जून तक कौन सा मिनिमम अमाउंट था, दैट इज 500 रुपीज। देख सकते हैं 500 वॉज द, सॉरी यहाँ पे इस तरफ हम लोग देखेंगे कितना मिनिमम अमाउंट था इस अमाउंट में, ये तो हमने विड्रॉ हुआ था ना, ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट चल रहा है यहाँ पे, इसमें से हम लोग देखेंगे कि मिनिमम अमाउंट कितना था। आप देखिए तो मिनिमम अमाउंट आपको कितना दिख रहा है मिनिमम सबसे, तो दैट इज 2500 रुपीज, 2500 वॉज द मिनिमम अमाउंट। तो आप क्या लोगे, प्रिंसिपल दैट विल बी 2500 टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, हैड इट बीन कि 30 जून को मैंने क्या करा, और मैंने क्या करा 30th जून को दोबारा मैंने आके फिर से मैंने क्या करा, विड्रॉ कर लिए 2000 रुपीज, लेट्स से 3000 रुपीज, तो अमाउंट कितना बचता मेरे पास, इट विल बी जस्ट 1500। तो बैंक क्या करता, देखता कि सबसे मिनिमम अमाउंट ढूंढो 10th ऑफ जून से लेकर टिल द लास्ट डेट ऑफ जून, तो वो क्या रहता 1500 रुपीज, तो वो फिर क्या लेता प्रिंसिपल अमाउंट 1500। होप आपको अभी इतना समझ में आएगा कि आखिर हमें पासबुक पढ़नी कैसे होती है और कैसे हमें मिनिमम अमाउंट ढूंढना होता है। ओके, अब बात आती है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ताकि आपको बस अभी पासबुक के एंट्रीज करना आ जाए कि आखिर एंट्रीज कैसे हो रही है। ओके, तो एंट्रीज करना सीखो। मुझसे कहा गया है, ये एक बंदे की पासबुक है सेविंग्स अकाउंट की, ये मुझे पासबुक दी हुई है, कहेंगे ये दिस इज माय पासबुक। अब मैं क्यों क्या करना है, मुझसे कहा गया पहले तो इस पासबुक को कंप्लीट करो, और उसको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, उसका हर महीने का एक प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और उसका फिर इंटरेस्ट निकाल लो। अब क्या करना है, फॉर द 6 मंथ्स का आ गया मुझसे। अब देखो 8 पहले क्या करेंगे, पासबुक कंप्लीट करेंगे, इधर विड्रॉ भी नहीं हुआ ना डिपॉजिट हुआ, एज इट इज बैलेंस है, तो हमने क्या करा, एज इट इज बैलेंस कॉपी कर दिया, मेक द टेबल अगेन। अब मुझसे क्या गया है कि विड्रॉ हुआ है 4000 रुपीज, तो विड्रॉ 4000 होगा, तो 8500 में से 4000 अगर आप माइनस करेंगे तो इट विल बी 4500, तो हमारा बैलेंस कितना बचा 4500। उसके बाद मुझसे कहा गया कि उसने डिपॉजिट करा, तो हम लोग डिपॉजिट में जाकर दोबारा से इस वाले बैलेंस में ऐड कर देंगे 2230, ऐड करने के बाद इट विल बी 6730। ठीक है, अब क्या करना है, उसने फिर विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करोगे माइनस करो, फिर क्या हो जाएगा 1730, उसको यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बैलेंस जो हमारा चल रहा है इस समय। फिर क्या करा, उसने फिर से डिपॉजिट करे 6000 रुपीज, तो अब 6000 ऐड कर दो प्रीवियस अमाउंट में, सो ये क्या हो जाएगा 7300। तो ये हमने क्या करा, अपना बैलेंस शीट बना ली, यहाँ पे ये बैलेंस बना लिया, बहुत इजी था, सिंपल, जहाँ पे विड्रॉ हो रहा है तो माइनस करते जाओ और अमाउंट लिख दो, और जहाँ पे ऐड हो रहा है तो उस जो आपका करंट अमाउंट है उसमें ऐड कर दो, और अगर फिर से उसने कहा है कि डिपॉजिट करना है ऐड करो, विड्रॉ करना है तो माइनस करो, बस ये करंट अकाउंट में करते जाओ। अब बात आती है कि हमें निकालना है हर महीने का एक प्रिंसिपल अमाउंट, ताकि हम उस पर इंटरेस्ट ले पाए। अब देखो 8 फरवरी को इसने पैसे जमा इसने कुछ नहीं करा, फिर क्या हुआ, अब हमें देखना है फॉर फरवरी अकाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फरवरी के 10 से लेके 28 तक देखना पड़ेगा, या 29 जितना भी है लास्ट डेट ऑफ फरवरी तक। तो आप देखिए
8 फरवरी के बाद 18 फरवरी के बाद इसने कुछ नहीं करा, तो 18 फरवरी विल बी द लास्ट अमाउंट, क्योंकि 10 से 28 के बीच में कितनी बार आ रहा है फरवरी में आपका डिपॉजिट या विड्रॉल, एक ही बार, वो भी 18 फेब को, तो हम इसे कंसिडर करेंगे। हम लोग 8 फरवरी का क्यों नहीं कंसिडर करें, क्योंकि एज द रूल से कि हमें 10 से लेके उस महीने के एंड तक हमें देखना पड़ता है, तो 8 फरवरी 10 से पहले आती है, सो वी विल नॉट कंसिडर इट। तो इट विल बी, अब फरवरी का अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 4500। ओके, अब फिर आती है मार्च की बारी। मार्च में तो आप देखिए मार्च की कोई एंट्री नहीं है, तो यही जो अमाउंट है उस हम लोग सेम ना मार्च ले लेंगे, क्योंकि मार्च में ना डिपॉजिट हुआ है ना विड्रॉल हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल मार्च में जो फरवरी का लेटेस्ट है लास्ट एंट्री फरवरी की, वही मार्च में कॉपी कर देंगे। तो लास्ट एंट्री क्या है हमारी फरवरी की 4500, तो हम इसी को कॉपी कर देंगे। ओके, अब बात आती है मार्च के बाद क्या आया, अप्रैल। अप्रैल में आप देख सकते हैं 12 अप्रैल को कुछ हुआ, दैट इज डिपॉजिट हुआ पैसा। तो ठीक है, 12 अप्रैल को डिपॉजिट हुआ पर विड्रॉ हुआ तो कुछ हुआ नहीं। तो अगर हम लोग 10 से लेके जाएंगे, 10 से 30 अप्रैल तक जाएंगे, तो आप देख सकते हैं खाली एक ही एंट्री आई है पासबुक में, तो हमारा क्या रहेगा बैलेंस फिर, दैट इज 6730। क्यों, क्योंकि उसके बाद ना एंट्री और कुछ हुई नहीं है, ना विड्रॉ हुआ ना डिपॉजिट हुआ है, तो अप्रैल का यही मिनिमम हमारा अकाउंट रह जाएगा। अप्रैल के बाद मई का हमारे पास कोई सीन नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग अप्रैल की एंट्री कॉपी कर देंगे। ओके, फिर मई के बाद क्या आएगा आपका जून। जून में आप देखिए, अब जून में 10 जून के बाद क्या कुछ हुआ है, हाँ 10 जून के बाद देखिए 15 जून को क्या हुआ है, आपका विड्रॉ हुआ है मनी। विड्रॉ होने के बाद आपका मिनिमम बैलेंस क्या बचा फिर 1730, तो हम इसी को लिख देंगे क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए होता है 10 जून के बाद का, तो हमें ये मिल गया। अब फिर क्या आती है बात जुलाई। अब जुलाई में देखिए हमारे पास 10 जून के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो जुलाई में हम लोग 8 जून के बाद का बैलेंस ले लेंगे, क्योंकि 8 जून के बाद तो जुलाई में कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग लास्ट बैलेंस क्या ले लेंगे, दैट इज द मिनिमम, क्योंकि 8 के बाद 9 जुलाई को भी यही बैलेंस रहेगा, 10 जुलाई को भी बैलेंस यही रहेगा, दैट इज 7730। तो यही तो बैलेंस रहेगा। जब यही फिर 10 जुलाई के बाद तो हमें मिनिमम अमाउंट लेना होता है, तो यही मिनिमम अमाउंट बन जाएगा हमारा। तो अब क्या करना है हमें, जब हमें सारे अमाउंट्स मिल गए इनको करना है टोटल। सो योर टोटल कम्स आउट टू बी 29690। अब क्या करना है, बस हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल चुका है और हमें कहा गया कि जुलाई तक 6% पर एनम मिला है। कितने महीने हो गए, दीज आर 1 2 3 4 5 6 मंथ्स हैं। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला P इंटू आई इंटू आर, P इंटू T इंटू आर, ठीक है, इट्स I इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो T है ये हमारा टाइम है। तो अब क्या होता है अपॉन 100 इंटू 12, क्योंकि हमें मंथ्स में दिया हुआ है, हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल अमाउंट क्या है 29690 इंटू टी कितना हो गया 6 मंथ्स था, आर हमें 6 दिया हुआ है, 100 अपॉन 12, क्योंकि हमें मंथ्स में दिया था ना तो हमें ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया, एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 148.5 रुपीज। ये आपको इंटरेस्ट मिला है। सो होप आपको समझ में आएगा कि आखिर बैंकिंग में क्या होता है। हमें खाली बस 10th से लेके उस महीने के एंड तक की डेट देखनी होती है और उसमें सबसे मिनिमम एंट्री ढूंढनी होती है और उसी को हमें कॉपी करना है, दैट्स इट। Hope you like this video. If you like this video, please go and subscribe to the Concept Clarity and Code Effectively channel. Thank you for watching.